आगे बढ़े और आपको बताएं, भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए नया फॉर्मूला सामने आ गया, जिसके तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेंगे। पाकिस्तान भी भारत में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। नया फॉर्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और अगले 3 साल तक रहेगा। आईसीसी ने पार्टनरशिप फॉर्मूले पर गौर शुरू कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज का मामला आज या कल में हल होने की उम्मीद है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक वोटिंग के मरहले से पहले खत्म होने के इम्कानात रोशन। प्रॉब्लम क्रिएटर भारत की जानिब से पैदाशुदा सूरत हाल में चेयरमैन पीसीबी ने सोल्यूशन निकाल लिया। बराबरी की बुनियाद पर 3 साला पार्टनरशिप फॉर्मूला बनाकर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। पार्टनरशिप फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान और भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में दोनों टीमें बाहमी मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलेंगी। नया फॉर्मूला सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की तक लागू नहीं होगा, बल्कि अगले 3 साल तक आईसीसी के तमाम इवेंट्स के लिए होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के फॉर्मूले पर इत्तेफाक किया तो मामला वोटिंग पर नहीं जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी से इस फॉर्मूले का आगाज हो जाएगा। फॉर्मूले से बोर्ड मेंबर्स को आगाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने पार्टनरशिप फॉर्मूले को होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने की शर्त भी रख दी है। फॉर्मूले का मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। महंगाई के बोझ तले दबे गरीब आवाम पर हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुक्मरानों की बेहिसी पर सार्फिन फट पड़े। कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई की जड़। पहले ही कमर तोड़ महंगाई का शिकार है, मजीद बोझ कैसे बर्दाश्त करें। हुकूमत गरीब तबके पर सितम न ढाए और इजाफा वापस ले। हुकूमत ने महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे लीटर मुकर्रर की गई। लाइट डीजल की कीमत में 48 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फी लीटर की मामूली कमी की गई। लाइट डीजल 151 रुपए 73 पैसे और मट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपए 98 पैसे फी लीटर रिकॉर्ड की गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाद के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से दालें और खाने पीने की दीगर अशिया मजीद महंगी, जबकि किराए में भी इजाफा होगा। गरीब को मजीद गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है। गरीब आदमी अगे मरिया पिया वा ते हुण पेट्रोल फे वधा दिता वा। कदी वधा दिंदे आ कदी घटा दिंदे आ, बस यही चक्करां च पाया आवाम नूं। कहंदा गरीब रहण नहीं देना, उधर बिल वधाई जांदे, तेल वधाई जांदे पे। गरीब किधर जावे, सवारी निकलदी कोई बाहर, सवारी है कोई नहीं। संघ के बासियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने की अपील कर दी। उनका कहना था कि सब्जियां पहले ही महंगी हैं, अब मजीद कीमत बढ़ जाएगी। इतनी तनख्वाह मिलती है, इससे पूरी नहीं पड़ती। 3 रुपए दे कुछ पैसे महंगा कर दिता ने, गरीब बंदा की करेगा, तनख्वाह पूरी नहीं पैंदी। सब्जियां तो महंगियां ने, हर चीज महंगी हो गई है। हुकूमत ने मेहरबानी करके कंट्रोल किया जाए। पेट्रोल पहले बहुत महंगा था और महंगा हो गया। पहले बाइक में बहुत मुश्किल से डलवाते थे। हुकूमत से गुजारिश है पेट्रोल का रेट कम किया जाए। अहमदपुर सियाल के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। इनका कहना था कि पहले ही कमर तोड़ महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया, मजीद बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे। दूसरी बार मुसलसल ये पेट्रोलियम और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। पूरे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ चुकी है और गरीब आवाम का जीना महाल हो गया। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कोई अच्छा सोचे, गरीब के बारे में सोचे। शहरियों का मजीद कहना था कि पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा महंगाई की जड़। अब जरूरियात जिंदगी दीगर अशिया भी महंगी होंगी। हुकूमत मेहरबानी करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। फैसलाबाद डिवीजन में एक हफ्ते के दौरान मौसमी सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल। कीमतें दुकानों पर पड़ी रेट लिस्टों के बिल्कुल बरक्स। महंगाई ने गोश्त खाना तो मुश्किल बना ही दिया था, अब धीरे धीरे सब्जी भी पहुंच से दूर होने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में सरकारी निर्खों पर सब्जी, सब्ज मसाला जात और फल मिलना ख्वाब बनकर रह गया। इंतजामिया के लिए सरकारी निर्खों पर अमल दरामद चैलेंज बन गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में आलू एक हफ्ते में 26 रुपए सस्ते होकर 94 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि बाजार में 120 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 18 रुपए महंगा 150 रुपए में बिकता रहा। टमाटर 35 रुपए सस्ते हुए। सरकारी कीमत 135 रुपए, बाजार में 180 रुपए किलो में दस्तयाब रहा। फूल गोभी 10 रुपए किलो सस्ती हुई, 70 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए बिकती रही। मटर बगैर रद्दोबदल के सरकारी कीमत 200 पर बरकरार, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो फरोख्त। करेला एक हफ्ते में 30 रुपए किलो महंगा हुआ। सरकारी कीमत 135 रुपए, बाजार में 140 रुपए किलो बेचा गया।
जंग एक हफ्ते में फल और सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल देखने में आया। चिकन 20 रुपए सस्ता, नर्क 448 रुपए पर आ गए। अंडे 5 रुपए के इजाफे के बाद 350 रुपए फी दर्जन पर पहुंच गए। मछली 520 रुपए किलो से 640 रुपए किलो बिकती रही। नए आलू की कीमत में 39 रुपए कमी, अदरक 50 रुपए कमी से 410 रुपए फी किलो, मटर 110 रुपए सस्ते होकर 220, सब्ज मिर्च 20 रुपए कमी के बाद 110 रुपए किलो, अनार 20 रुपए महंगा होकर 320 रुपए किलो बिकता रहा। अंगूर सुंदरखानी 10 रुपए इजाफे से 360 रुपए, मौसमी 20 रुपए महंगी होकर 120 रुपए में दस्तयाब। चिन्योट में एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज और सब्ज मसाला जात की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। नमकीन आलू की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी, कीमत 94 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट में 120 रुपए फी किलो बिकता रहा। अदरक 60 रुपए फी किलो कमी से 390 रुपए फी किलो मुकर्रर। लहसुन 30 रुपए सस्ता, नई कीमत 640 जबकि 700 रुपए में दस्तयाब। सब्ज मिर्च 35 रुपए सस्ती, 85 रुपए फी किलो मुकर्रर। टमाटर गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 40 रुपए सस्ते होकर नई कीमत 135 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट 200 रुपए। बैंगन 20 रुपए कमी से 55, शिमला मिर्च 60 रुपए सस्ती 160 रुपए, मटर 20 रुपए कमी से 180, कद्दू 15 रुपए महंगा 85 रुपए बिकता रहा। सुबह टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। आलू 41 रुपए कमी के बाद 94 रुपए फी किलो, टमाटर 50 रुपए कमी के बाद 130 बिकता रहा। प्याज 15 रुपए सस्ते 125, लहसुन 10 रुपए कमी के बाद 650, अदरक 80 रुपए सस्ती 400 रुपए, सब्ज मिर्च की कीमत में 25 रुपए कमी 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मटर 50 रुपए सस्ते 190, केला 10 रुपए कमी के बाद 115 रुपए दर्जन, अनार 20 रुपए इजाफे के बाद 350 किलो मुकर्रर। अब आपको बताएं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जायदादों की खरीदो फरोख्त में लाखों रुपए टैक्स छूट हासिल कर सकेंगे। तमाम चीफ कमिश्नरान लैंड रेवेन्यू को मामला एक ही रोज में निपटाने का हुक्म। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ देने का फैसला। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जायदादों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में छूट का तरीकाकार वाजे कर दिया गया। जायदादों की खरीदारी पर 236 के और 236 सी के रिफंड्स के लिए पाकिस्तानी आने की शर्त खत्म कर दी गई। टैक्स छूट के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी आरजी PSID कोड जनरेट करके मुतल्लिका चीफ कमिश्नर IR को ईमेल भेजेंगे। बाद मुतल्लिका कमिश्नर IR इसकी नाइकोफ या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों का स्टेटस चेक करने के बाद बाकायदा मंजूरी देगा। कमिश्नर की मंजूरी के फौरी बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जायदादों की खरीदो फरोख्त पर लाखों रुपए की टैक्स छूट हासिल कर सकेंगे। टैक्सों के रिफंड के लिए वफाकी हुकूमत मोहतसिब ने भी FBR को मुतअद्दिद बार हिदायत जारी कर दी थी। तमाम चीफ कमिश्नरान लैंड रेवेन्यू को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का फैसला एक रोज में करने का हुक्म जारी कर दिया गया। FBR ने तमाम चीफ कमिश्नर्स को एक रोज में फैसला करने से मुतल्लिक खुसूसी मरासला भी इरसाल किया है। अब आपको बताएं, शहरी हों या मुलाजिम, एहतजाज से काम निकलवाना जरूरी समझ लिया। महकमा सुई गैस फैसलाबाद के ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स भी एहतजाज पर आ गए। कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसपोर्ट चलाने वालों का कल से गाड़ियां खड़ी करने का ऐलान। एहतजाज 8 साल बाद भी योमिया उजरत न बढ़ने पर किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से फील्ड और ऑपरेशनल वर्क मुतासिर होने का खदशा। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा सुई गैस में कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसपोर्ट चलाने वाले मालिकान और ड्राइवर्स की जानिब से कल एहतजाजन तमाम ट्रांसपोर्ट जो है उसको खड़ी करने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम ट्रांसपोर्ट के मालिकान की जानिब से GM गैस को भी दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साल 2016 में जो योमिया गाड़ी का मुआवजा जो था वो 1100 रुपये मिल रहा था और आज 8 साल बाद भी वो मुआवजा वही है और उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया, जबकि गाड़ियों की कीमत में इस दौरान इन 8 सालों में कई गुना इजाफा हो चुका है। लिहाजा और उन्होंने कई बार सुई गैस हुक्काम को दरख्वास्तें भी जमा करवाई, मगर कोई शुद्ध असर नहीं हुआ, जिस पर एहतजाजन कल से तमाम जो गाड़ियों के मालिकान हैं वो अपनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। छुट्टी के रोज शहरियों के फनलैंड में मजे। फैसलाबादियों ने बदलते मौसम का लुत्फ उठाने की ठान ली। फैमिलीज और दोस्तों के हमरा छुट्टी का मजा दोबाला कर दिया। बच्चे झूले लेने में और बड़े गपशप में मसरूफ हैं। फैमिलीज और दोस्तों के हमरा छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए फैसलाबादी बाहर निकल आए। बच्चे झूले लेने में और बड़े गपशप लगाने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा। जी, पंजाब के दूसरे शहरों समेत फैसलाबाद में भी मौसम तब्दील हो रहा है। इसी हवाले से दूसरी जानिब आज छुट्टी का रोज़ भी है, तो शहरियों ने उससे लुत्फ अंदोज होने के लिए फनलैंड का रुख कर लिया। इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ फनलैंड में, जहाँ शहरियों की कसीर तादाद अपनी फैमिलीज़
اور دوستوں کے ہمراہ آ کے یہاں پہ جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہی ہے. چھوٹے بچے جو ہیں وہ جھولے لے رہے ہیں اور بڑے جو ہیں وہ گپ شپ کر کے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ فیملی بھی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا آپ بتائیے کہ چھٹی کا روز ہے, یہاں پہ آئی ہیں تو کیسے انجوائے کر رہی ہیں؟ بس ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور رائڈز لے رہے ہیں. بس اب ہم لوگ جا رہے ہیں KFC یہاں سے. اچھا تو کون کون سی رائڈز لی ہیں آپ نے اور کیا کیا کیسے انجوائے کر رہی ہیں؟ ہم لوگوں نے ڈسکوری لی ہے, بمپر کار لیا, ہمالیہ لی ہے اور وہ ایک وہ رائڈ لیا, اس کا نام نہیں آتا. اچھا مطلب سب کچھ لے چکی ہیں آپ, تو اس کے بعد کیا پلان ہے, اب یہاں سے نکلنے کا پلان ہے کیا ہے؟ جی اب ہم کھانا کھانے جائیں گے تو اس کے بعد پھر واپس اپنے گھر میں چلے جائیں گے. جی بالکل, شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ سارے جھولے ہم جو لے چکے ہیں اس کے بعد گھر جائیں گے اپنے اور کھانا شانا کھا کے اس سے بھی لطف اندوز ہوں گے. ہمارے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا آپ بتائیے گا کہ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں اور کیسے لطف اندوز ہو رہی ہیں؟ میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں. یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اور ہم نے جتنی رائڈس ابھی تک ٹرائی کی ہیں ان سے ہمیں بہت مزہ آیا ہے. یہاں فن لینڈ میں تقریباً ہر ایک چیز بہت اچھی ہے اور ہم نے ابھی تک اسکائی ویل, ڈسکوری وغیرہ ٹرائی کیا اور اس میں بہت اچھا مزہ آیا. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے اچھا جھولا جو ہے آپ کو یہاں پہ کون سا لگا؟ سب سے اچھا یہاں پر سب سے جو ڈینجرس ہے وہ ڈسکوری ہے, وہاں پر بہت ڈر لگتا ہے, اور سب سے اگر سیف کہیں تو وہ اسکائی ویل ہے. جی بالکل, یہی کہنا ہے کہ سب سے جو خطرناک جھولا یہاں کا ہے وہ ڈسکوری ہے. اور اس سے ہم جو ہے اگر بات کریں تو کثیر تعداد اس وقت یہاں پہ موجود ہے جو کہ جھولے لے کے جس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. چھوٹے کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بڑے بھی ہیں, چھوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی بچے بنتے ہیں. طلحہ باجوہ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی آؤٹ سورسنگ کا معاملہ صوبائی, ضلعی اور تحصیل لیول پر کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ. پنجاب حکومت کی جانب سے صفائی کے عمل کی مانیٹرنگ کی جائے گی, جس کے لیے تحصیل لیول پر 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر سربراہ ہوگا. کمیٹی کی رپورٹس پر ہی ادائیگی فائنل کی جائے گی. نئی مشینری اور آلات بھی مہیا کیے جائیں گے. ضلع کچہری فیصل آباد کے اطراف میں بوگس اسٹامپ فروش متحرک. جعلی اسٹامپ فروش تیار کر کے خزانے کو کروڑوں کا چونا لگایا گیا. سب رجسٹرار اقصی اعجاز کا جعلسازوں کے خلاف آپریشن. ملزم عمیر دھر لیا گیا. دیگر 18 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. کوتوالی پولیس نے مقدمہ درج کر کے بھگوڑوں کی تلاش شروع کر دی. تفصیلات طیب مقبول کی رپورٹ میں. ضلع کچہری کے اطراف میں بوگس اسٹامپ فروخت کیے جانے کا معاملہ سامنے آ گیا. سب رجسٹرار اقصی اعجاز نے آپریشن کرا کر جعلی اسٹامپ فروش گرفتار کرا دیا. تھانہ کوتوالی میں 19 جعل سازوں کے خلاف اقصی اعجاز کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کیا گیا. سب رجسٹرار اقصی کے مطابق سرکولر روڈ پر عمیر سمیت 19 افراد جعلی اسٹامپ فروخت کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں, فیسکو اور ایکسائز کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے جعلی اسٹامپ فروخت ہوتے ہیں. جعلی اسٹامپ بوگس ویب سائٹ کے ذریعے تیار کر کے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا. کوتوالی پولیس نے فرار ہونے والے 18 جعل سازوں کی تلاش شروع کر دی. کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول, سٹی 41 فیصل آباد. پنجاب حکومت کا کرسمس پر مستحق مسیح خاندانوں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے بڑا اقدام. مذہبی تہوار پر گرانٹ 5 سے بڑھا کر 15 کروڑ کرنے کا فیصلہ. 10,000 خاندانوں میں فی خاندان 15,000 کی امدادی رقم تقسیم کی جائے گی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. پنجاب حکومت کا کرسمس سے قبل مستحق مسیح خاندانوں کے لیے 15 کروڑ کرسمس گرانٹ دینے کا فیصلہ. کرسمس گرانٹ 5 کروڑ سے بڑھا کر 15 کروڑ کر دی گئی. کرسمس گرانٹ سے 10,000 مستحق مسیح خاندان مستفید ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ضلعی انتظامیہ کو مستحق مسیح خاندانوں کو کرسمس گرانٹ کی فراہمی کے ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی. کرسمس گرانٹ کی مد میں 15,000 فی خاندان تقسیم ہوں گے. متعلقہ اضلاع کی جانب سے تصدیق کے بعد ڈیٹا پنجاب کابینہ کو ارسال کر دیا جائے گا. پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد گرانٹ تقسیم کی جائے گی. پنجاب حکومت نے ایسٹر کے موقع پر 10,000 خاندانوں میں 5,000 فی خاندان تقسیم کیے تھے. سنیما انڈسٹری دن بدن زوال کا شکار ہونے لگی. چھٹی کے روز بھی سنیما گھر ویران. صدر سنیما ایسوسی ایشن محمد علی رضا شیخ کا کہنا ہے کہ سنیما گھروں کی زوال کی وجہ پاکستانی فلمز ریلیز نہ ہونا ہے. مزید جانتے ہیں احمد سعد سے. جی احمد, آگاہ کیجیے گا. جیسے کہ آج اتوار کی چھٹی کا روز ہے اور ہم جو ہے وہ ایک سینما گھر میں موجود ہیں, لیکن جیسے کہ سینما گھر جہاں پر جو ہے وہ رونقیں ہوتی تھی
वीकेंड के साथ साथ जो वर्किंग डेज में भी शहरियों की बड़ी तादाद आती थी मूवीज देखने के लिए, लेकिन अब ये वही सिनेमा जो दिन ब दिन जवाल का शिकार हो रही है। जैसे कि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद सिनेमाघरों में जो है वो वीरानियां छाई हुई हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वही सिनेमाघर है जहां पर जब वो रौनकें बहाल होती थी, फैमिलीज आती थी, इसके साथ साथ जो है वो दोस्त मिलजुल कर आते थे और मुख्तलिफ इक़साम की मूवी देखकर जो है उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। लेकिन दिन ब दिन जो सिनेमाघर है वो ज़वाल का शिकार होने लगे हैं। सिनेमाघरों की ज़वाली का बाइस क्या चीज़ है, इसी वाले से हम पूछते हैं। सदर सिनेमा एसोसिएशन मोहम्मद अली रज़ा शेख मौजूद है। अच्छा बताइएगा, सिनेमा वो एक इंटरटेनमेंट का एक वाहिद जरिया था, लोग आते थे फैमिलीज के साथ मुख्तलिफ मूवीज देखकर एंजॉय करते थे। अब वीकेंड पर भी जो है सिनेमा घरों में वीरानियों के डेरे हैं, क्या कहती हैं, क्या इसकी बड़ी वजह है? जिसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के सिनेमाज हैं और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की कोई भी फिल्म नहीं आ रही। हालांकि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के पास मौका भी है, कोई सिनेमा चल नहीं रहे हैं तो वो फ़िल्म बनाएं और ताकि सिनेमा की बहाल हो सके रौनकें। हालांकि पहले जितने लोग अंदर हाल में बैठे होते थे 3 गुना ज़्यादा बाहर वेट कर रहे होते थे और 4-4 दिन की एडवांस बुकिंग भी चलती थी, हमें भी काम करने का मज़ा आता था। और अभी हम आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हो चले जाते हैं। हालांकि हम मसरूफ़ रहने वाले लोग हैं, लेकिन बिल्कुल फ्री रह रह के बस हो चुकी है। जी बिल्कुल, जैसे कि मोहम्मद अली रज़ा शेख का भी ये कहना है कि सिनेमा की ज़वाल की एक बड़ी वजह ये है कि जो पाकिस्तानी फिल्म्स हैं वो रिलीज़ नहीं होती, और अगर रिलीज़ भी होती हैं तो कंटेंट जो है वो उससे हिसाब का नहीं बनाया जाता कि शहरी जो है उसे देखने के लिए हैं। जिसमें जो है वो 1-2 फिल्म्स थी जो काफ़ी कामयाब हुई थी पाकिस्तान की, जिसमें मौला जट है और इधर दीगर 1-2 फिल्में हैं जिस पर एक मरतबा फिर जो सिनेमाघर की रौनकें जो है वो बहाल हो गई थी। लेकिन अब सिनेमाघर की ज़वाल की एक बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी फिल्म्स रिलीज़ नहीं हो रही। अगर सूरत हाल यही रही तो अनकरीब जो सिनेमाघरों को बंद कर दिया जाए। अहमद साद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।